विगत 10 वर्ष आपके परिवार से इस पंचायत के विकास का नेतृत्व हुआ है। जी। तो क्या कुछ पंचायत की कुशहर पंचायत की तस्वीर में बदलाव हुआ था? क्योंकि 5 वर्ष आपकी पत्नी ने यहाँ का कार्यभार संभाला, 5 वर्ष आप खुद स्वयं थे। तो क्या कुछ बदलाव हुआ? देखिए, 2006 में मैंने जब इस पंचायत का बागडोर संभाला तो मैंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा पंचायत बहुत ही पिछड़ा है और उसके लिए सबसे पहले मैंने शिक्षा पर ही जोर दिया और मैं अपने पंचायत में 6 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया और फिर उसी पीरियड में मैंने उन सभी स्कूलों में शिक्षक बहाली का प्रक्रिया किया, जो कि आज वो शिक्षक उस विद्यालय में शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी शिक्षा का समस्या था और उसमें मैंने पहल भी करवाया। दूसरी चीज़ कि मेरे पंचायत में मध्य विद्यालय नहीं था, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे जगह जाना पड़ता था और बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मैंने काफ़ी जद्दोजहद करके अपने पंचायत में मध्य विद्यालय का निर्माण करवाया। जब मध्य विद्यालय का निर्माण हो गया तो मैंने हाई स्कूल का भी निर्माण करवाया। चूँकि मेरे यहाँ हाई स्कूल के लिए ज़मीन उपलब्ध थी और उसके लिए मैंने यहाँ से ज़िला तक को चिट्ठी लिखा और हर मीटिंग, हर सभा में इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया और हाई स्कूल का भी योजना पास हुआ और आज के डेट में मेरे यहाँ हाई स्कूल बन के तैयार है और मेरे यहाँ का रिज़ल्ट, मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है और विद्यार्थियों को काफ़ी सहूलियत हो गया है। घर पे बैठ के ही यहाँ से मैट्रिक का परीक्षा पास करते हैं, इंटर परीक्षा पास करते हैं। तो मेरा जो प्रयास था उस प्रयास में हम सफल हुए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी, हॉस्पिटल की समस्या, और यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल की दूरी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी थी और उस क्षेत्र में मैंने काफ़ी पहल किया, कोशिश किया और मैं अपना निजी ज़मीन हॉस्पिटल के लिए दान दिया राज्यपाल के नाम से और उसके लिए मैंने प्रयास किया और उस प्रयास में भी हम सफल रहे और उस हॉस्पिटल का भी निर्माण आज पूर्ण हो चुका है। लगभग 90% काम हॉस्पिटल का हो चुका है। तीसरा चीज़ मैंने जो अपने ग्रामवासियों के लिए किया है वो सबसे बड़ी चीज़ है पंचायत सरकार भवन। और पंचायत सरकार भवन के लिए भी मैंने 50 डिसमिल ज़मीन, अपना निजी ज़मीन सरकार भवन के लिए दान किया और राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्रेशन किया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ मेरे पंचायत के अंदर जितनी भी ग्रामीण सड़कें, छोटी छोटी सड़कें थी, वार्ड की सड़कें थी, लोग को घर से निकलना मुश्किल था, मैंने सभी वार्ड में जितनी भी छोटी सड़कें थी सारी सड़कों का निर्माण करवाया और आज लोग अपने घर से जूता चप्पल पहन के बरसात के मौसम में घर से निकलते हैं और रोड तक पहुंच पाते हैं। कहा जाता था कि पहले यहाँ पर लोग शादी करने से भी कतराते थे, सड़कों की स्थिति। जी, बिल्कुल सही बात है। मेरे यहाँ की सड़क की स्थिति इतनी ख़राब थी कि लोग इस गांव के नाम से सुन के ही शादी विवाह करना नहीं चाहते थे और बोला करते थे कि फलाने पंचायत में, कुशहर पंचायत में
शादी इसलिए हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि चूंकि वहाँ का रोड का स्थिति बहुत ही जर्जर है, दयनीय है। और आज मेरे यहाँ एक रोड की समस्या, जो बड़ी सड़क है उसकी समस्या है। सुरसर टू बसमतिया लगभग 13 किलोमीटर ये लंबी सड़क है और ये सड़क अररिया प्रमंडल से बना था लगभग आज से 15 साल पूर्व, लेकिन आज तक उस सड़क का न मरम्मती हुआ न उसका चौड़ीकरण हुआ और सड़क की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। और अभी बरसात के मौसम में लगभग 3 से 4 फीट पानी उस सड़क के उस रोड पे जमा हुआ है और लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो 3 व्हीलर भी उस सड़क होके नहीं पास करता है, जिसके चलते ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करके बीरपुर या फॉरबिसगंज जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या है। एक समस्या सर और देखने को मिला है, बरसात के दिनों में क्या हल्का फुल्का बारिश होता है तो लाइन कट जाती है। जी, ये भी बिल्कुल सही बात है। चूँकि यहाँ जो बिजली का खंभा का स्थिति है उसका दुर्दशा है और उसका रिपेयरिंग होना चाहिए था प्रत्येक साल, लेकिन उसका रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। सही ढंग से एक भी पोल स्ट्रेट लाइन में नहीं खड़ा है और जिसके चलते बरसात के मौसम में पोल का तार गिर जाता है, पोल झुक जाता है। 10 वर्षों में बिजली की चपेट में आने से क्या कुछ घटना हुई थी? बिजली की समस्या जो हमारे यहाँ है सबसे बड़ी समस्या, इस समस्या से कहीं तार लूज हो गया है, गिर गया है, कहीं पेड़ में सटा हुआ है, जिसके चलते इस 10 साल में लगभग 50 मौतें हुई है बिजली के कारण, बिजली के एक्सीडेंटल मैटर से 50 मौतें हुई है। कितने लोगों को बिजली विभाग की तरफ से मुआवजा मिल पाया? आज तक एक भी लोगों को बिजली विभाग की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि उसका डेथ ड्यू टू इलेक्ट्री हुआ, लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। इसके लिए आपने बड़ी अधिकारी को पहल? जी, इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी के जो एसडीओ हैं उनसे संपर्क किया, कनीय अभियंता से संपर्क किया और उसको बताया भी कि मेरे यहाँ ये समस्या है बिजली की, इसको देन एंड दियर सुधार किया जाए, नहीं तो ये डेथ की जो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल डेथ की, ये बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही जा रहा है। आपके समय में जो आवास की स्थिति थी, शिकायतें कम आ रही थी, अभी के समय में ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि 10-15 हज़ार रुपया लेकर के आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है? देखिए, हम अभी जो ये आवास मिल रहा है, ये आवास मेरे ही पीरियड में पास किया गया था। लगभग 900 का सूची बना था, जिसमें आज के डेट में 200-250 को आवास मिला है। लेकिन पता चला है कि जिसका नाम सूची में ऊपर है उसको नीचे कर दिया गया है, जिसका नाम नीचे है उसको ऊपर कर दिया गया है, और जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। ये सुनने में जनता की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से आ रहा है। और कई लोगों ने मुझसे आके डायरेक्ट भी कहा कि मेरा नाम इतना नंबर पे और हमको आज तक जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कुशहर पंचायत के लोगों का आय का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, कुशहर पंचायत के लोग मुख्य रूप से मुख्य रूप से खेती पे डिपेंड हैं और मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करने के लिए कश्मीर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। और अभी के दौर में कश्मीर का यथास्थिति सही नहीं है और कई लोगों की जानें भी वहाँ गई हैं, फोर्स के गोली से, आतंकवादी के गोली से वहाँ मर भी गए हैं और उनको भी आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। मैं आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जो हमारे मज़दूर लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ सही रोज़गार मिल जाए तो वो पलायन नहीं करेंगे। मजबूरी में अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो पलायन कर रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। और कश्मीर में यथास्थिति बहुत ही गड़बड़ है, कभी फौज की गोली चलती है तो कभी आतंकवाद की गोली चलती है, जिसमें हमारे बहुत सा मज़दूर का भी जान चला गया है और उसको आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। इसलिए सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए कि हमारे जो बिहार के मज़दूर हैं, हमारे जो पंचायत के मज़दूर हैं, उसको रोज़गार मिले ताकि वो बाहर न जाएं और उनका जान का सुरक्षा भी हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, आपके पंचायत से हट करके पूछना चाहूँगा, ये अभी आरती और छोटू का मामला तो किसी से छुपा हुआ नहीं है जी, इसके बारे में, इस तरह का जो
अंजाम दिया गया है घटना को, क्या लगता है समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये आरती और छोटू का जो मामला है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है और पहले भी प्रेम होता आया था। लैला मजनू का प्रेम था, श्री फरहाद का प्रेम था और भी कई प्रेम का उदाहरण देखने को मिला है। लेकिन मानव मानव होता है और जब एक मानव दूसरे मानव को जान दे नहीं सकता तो फिर एक मानव को दूसरे मानव का जान लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, प्रेम प्रसंग का मामला था, इस तरह की बात थी तो उनके गार्जियन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को इस तरह की बात 5 आदमी के साथ मिल के समझाना चाहिए। अगर उसके बाद इस तरह की गलती करता तो इस तरह का कठोर काम किया जा सकता था। लेकिन ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है और मानव का जान बहुत ही कीमती है। चाहे कोई भी मानव हो, जानवर ही क्यों नहीं हो, उसका जान कीमती है। पहले उसको समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, न कि इस घटना को अंजाम देना था। आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग आपस में मिल के रहें और अगर कोई समस्या हम लोगों के सामने आती है तो उसको हम लोग मिल बैठ करके उस समस्या का निदान करें, ताकि मेरा जो भाईचारा है, मेरा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बना रहे। और हम लोग, गांधी जी कहा करते थे कि मेरा जो भारत है ये एक फूल का बगीचा है और जिस तरह से फूल के बगीचा में अनेक तरह का फूल होते हैं और उस बगीचा का सौंदर्यीकरण बढ़ जाता है, उसी तरह हमारे देश में अनेक जाति के लोग निवास करते हैं और ये हमारी सबसे देश की खूबसूरती है कि अनेकता में एकता है।